मनसाराम, कोई ऐसी दवा भी इसमें है जिसे पीते ही प्राण निकल जाए? डॉक्टर, ऐसी एक दो नहीं, कितनी ही दवाएं हैं। यह जो शीशी देख रहे हो, इसकी एक बूंद भी पेट में चली जाए तो जान न बचे, आनन फानन में मौत हो जाए। मनसाराम, क्यों डॉक्टर साहब, जो लोग जहर खा लेते हैं उन्हें बड़ी तकलीफ होती होगी। डॉक्टर, सभी जहरों में तकलीफ नहीं होती, बाज तो ऐसे हैं कि पीते ही आदमी ठंडा हो जाए। यह शीशी इसी किस्म की है, इसे पीते ही आदमी बेहोश हो जाता है, फिर उसे होश नहीं आता। मनसाराम ने सोचा तब तो प्राण देना बहुत आसान है, फिर क्यों लोग इतना डरते हैं। यह शीशी कैसे मिलेगी? अगर दवा का नाम पूछकर शहर के किसी दवा फरोश से लेना चाहूँ तो वह कभी भी न देगा। ओफो, इसे मिलने में कोई दिक्कत नहीं। यह तो मालूम हो गया कि प्राणों का अंत बड़ी आसानी से किया जा सकता है। मनसाराम इतना प्रसन्न हुआ मानो कोई इनाम पा गया हो। उसके दिल पर से बोझ हट गया। चिंता की मेघ राशि जो सिर पर मंडरा रही थी छिन्न भिन्न हो गई। महीनों बाद आज उसे मन में एक ऐसी स्फूर्ति का अनुभव हुआ। लड़के थिएटर देखने जा रहे थे, निरीक्षक से आज्ञा ले ली थी। मनसाराम भी उसके साथ थिएटर देखने चला गया। ऐसा खुश था मानो उसे ज्यादा सुखी जीव संसार में कोई है ही नहीं। थिएटर में नकल देखकर तो वह हंसते हंसते लोट हो गया। बार बार तालियां बजाने और वंस मोर की हाँक लगाने में पहला नंबर उसी का था। गाना सुनकर वह मस्त हो जाता था, फिर ओ हो करके चिल्ला उठता था। दर्शकों की निगाहें बार बार उसकी तरफ उठ जाती थीं। थिएटर के पात्र भी उसी की ओर ताकते थे और यह जानने को उत्सुक थे कि कौन महाशय इतने रसिक और भावुक हैं। उसके मित्रों को आश्चर्य हो रहा था। वह बहुत ही शांत चित्त गंभीर स्वभाव का युवक था। आज वह क्यों इतना हास्यशील हो गया? क्यों उसके विनोद का पारावार नहीं है? 2 बजे रात को थिएटर से लौटने पर भी उसका हास्योन्माद कम नहीं हुआ। उसने एक लड़के की चारपाई उलट दी, कई लड़कों के कमरे के द्वार बाहर से बंद कर दिए और उन्हें भीतर से खटखट करते सुनकर हंसता रहा। यहाँ तक कि छात्रालय के अध्यक्ष महोदय नींद में थे। शोरगुल सुनकर नींद खुली और उन्होंने मनसाराम की शरारत पर खेद प्रकट किया। कौन जानता है कि उसके अंतःस्थल में कितनी भीषण क्रांति हो रही है। संदेह के निर्दय आघात ने उसकी लज्जा और आत्मसम्मान को कुचल डाला। उसे अपमान और तिरस्कार का लेश मात्र भी भय नहीं। यह विनोद नहीं, उसकी आत्मा का करुण विलाप है। जब और सब लड़के सो गए तो वह भी चारपाई पर लेटा, लेकिन उसे नींद नहीं आई। एक क्षण के बाद वह बैठा और अपनी सारी पुस्तकें बांधकर संदूक में रख दिया। जब मरना ही है तो पढ़कर क्या होगा। जिस जीवन में ऐसी ऐसी बाधाएं आती हैं, ऐसी ऐसी यातनाएं हैं, उससे मृत्यु बहुत अच्छी। यह सोचते सोचते तड़का हो गया। 3 रात से वह एक क्षण भी सो न पाया। इस वक्त वह उठा तो उसके हाथ पैर कांप रहे थे और सिर में चक्कर सा आ रहा था। आंखें जल रही थी और शरीर के सारे अंग शिथिल हो रहे थे। दिन चढ़ता जा रहा था और उसमें इतनी शक्ति भी नहीं थी कि उठकर हाथ मुंह धो ले। एकाएक उसने भोंगी को रुमाल में कुछ लिए हुए कहार के साथ आते देखा। उसका कलेजा सन्न रह गया। हाय ईश्वर, वे आ गई, अब क्या होगा। भोंगी अकेले नहीं आई होगी, बग्घी जरूर बाहर खड़ी होगी, कहा तो उससे उठा प्रश्न जाता था। कहा भोंगी को देखते ही दौड़ा और घबराई हुई आवाज में बोला, अम्मा जी भी आई हैं क्या? क्या रे? जब मालूम हुआ कि अम्मा जी नहीं आई तब उसका चित्त शांत हो गया। भोंगी ने कहा, भैया तुम कल गए नहीं, बहू जी तुम्हारी राह देखती रही। उनसे क्यों रूठे हो भैया? कहती हैं मैंने कुछ शिकायत भी नहीं की। मुझसे आज रो रो कर कहने लगी, उनके पास यह मिठाई लेती जा और कहना मेरे कारण क्यों घर छोड़ दिया। कहाँ रख दूँ यह थाली? मनसाराम ने रुखाई से कहा, यह थाली अपने सिर पर पटक दे चुड़ैल, वहाँ से चली जा मिठाई लेकर। खबरदार जो फिर कभी इधर आई। सौगात लेकर चली है, जाकर कह देना मुझे उनकी मिठाई नहीं चाहिए। जाकर कह देना तुम्हारा घर है, तुम रहो वहाँ, वे बड़े आराम से हैं, खूब खाते और मौज करते हैं। सुनती हैं बाबूजी के मुंह पर कहना, समझ गई? मुझे किसी का डर नहीं है और जो करना चाहे कर डाले, जिससे दिल में कोई अरमान न रह जाए। कहे तो इलाहाबाद, लखनऊ, कलकत्ता चला जाऊं। मेरे लिए जैसे बनारस वैसे दूसरा शहर, यहाँ क्या रखा है। भोंगी, भैया मिठाई रख लो, नहीं रो रो कर मर जाएगी। सच मानो रो रो कर मर जाएगी। मनसाराम ने आंसुओं के उठते हुए वेग को दबाकर कहा, मर जाएगी मेरी बला से। कौन मुझे बड़ा सुख दे दिया जिसके लिए पछताऊं? मेरा तो उन्होंने सर्वनाश कर दिया। भोंगी, भैया मिठाई रख लो, नहीं रो रो कर मर जाएगी। सच मानो रो रो कर मर जाएगी। मनसाराम ने आंसुओं के उठते हुए वेग को दबाकर कहा, मर जाएगी मेरी बला से।
मुझे कौन सा सुख दे दिया है जिसके लिए पछताऊं? मेरा तो उन्होंने सर्वनाश कर दिया। कह देना मेरे पास कोई संदेशा ना भेजें, कोई ज़रूरत नहीं। भोंगी, भैया तुम तो कहते हो यहाँ खूब खाता हूँ और मौज करता हूँ, मगर देह तो आधी भी न रही। जैसे आए थे उससे भी आधे रह गए हो। मनसाराम, यह तेरी आंखों का फेर है। देखना 2-4 दिन में मुटाकर कोलू हो जाऊंगा। उनसे ये भी कह देना कि रोना धोना बंद करे। जो मैंने सुना कि रोती हैं और खाना नहीं खाती, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे घर से निकाला है तो अपने खुशी से रहें। चली है प्रेम दिखाने? मैं ऐसे त्रिचरित्र बहुत पढ़े बैठा हूँ। भूंगी चली गई। मनसाराम को उससे बातें ही करते कुछ ठंड मालूम होने लगी। यह अभिनय करने के लिए उसे अपने मनोभावों को जितना दबाना पड़ा था, वह उसके लिए असाध्य था। उसका आत्मसम्मान उसे इस कुटिल व्यवहार का जल्द से जल्द अंत कर देने के लिए बाध्य कर रहा था। पर इसका परिणाम क्या होगा? निर्मला क्या यह आघात सह सकेगी? अब तक वह मृत्यु की कल्पना करते समय किसी अन्य प्राणी का विचार न करता था, पर आज एकाएक ज्ञान हुआ कि मेरे जीवन के साथ एक और प्राणी का जीवन सूत्र बंधा हुआ है। निर्मला यह समझेगी कि मेरी निष्ठुरता ने ही इसकी जान ले ली। यह समझकर उसका कोमल हृदय फट न जाएगा। उसका जीवन तो अब भी संकट में है। संदेह के कठोर पंजे में फंसी हुई अबला क्या अपने का हत्यारणी समझकर बहुत दिन तक जीवित रह पाएगी? मनसाराम ने चारपाई पर लेटकर लिहाफ ओढ़ लिया, फिर भी सर्दी से कलीजा कांप रहा था। थोड़ी ही देर में उसे जोर का ज्वर आ गया। वह बेहोश हो गया। इस अचेत दशा में उसे भांति भांति के स्वप्न दिखाई देने लगे। थोड़ी थोड़ी देर के बाद चौंक पड़ता, आंखें खुल जाती, फिर बेहोश हो जाता। सहसा वकील साहब की आवाज़ सुनकर वह चौंक पड़ा। हाँ, वकील साहब की आवाज़ थी। उसने लिहाफ फेंक दिया और चारपाई से उतरकर नीचे खड़ा हो गया। उसके मन में एक आवेग हुआ कि इस वक्त इनके सामने प्राण दे दूं। उसे ऐसा मालूम हुआ कि मैं मर जाऊं तो इन्हें सच्ची खुशी होगी। शायद इसीलिए वह देखने आए हैं कि मेरे मरने में कितनी देर है। वकील साहब ने उसका हाथ पकड़ लिया जिससे वह गिर न पड़े और पूछा, तबीयत कैसी है लल्लू? लेटे क्यों हो? लेट जाओ। तुम खड़े क्यों हो? मनसाराम, मेरी तबीयत तो बहुत अच्छी है। आपको व्यर्थ ही कष्ट हुआ। मुंशी जी ने कुछ जवाब न दिया। लड़के की दशा देखकर उनकी आंखों से आंसू निकल आए। वह हष्ट पुष्ट बालक जिसे देखकर चित्त प्रसन्न हो जाता था, अब सूख कर काटा हो गया है। 5-6 दिन में ही वह इतना दुर्बल हो जाएगा, उसे पहचानना कठिन था। मुंशी जी ने उसे आहिस्ता से चारपाई पर लिटा दिया और लिहाफ अच्छी तरह उसे ओढ़ाकर सोचने लगा कि अब क्या करना चाहिए। कहीं हाथ से लड़का निकल तो नहीं गया? यह ख्याल करके वह शोक से परेशान हो गए और स्टूल पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगे। मनसाराम भी लिहाफ में मुंह लपेटे रो रहा था। अभी थोड़े ही दिनों पहले उसे देखकर पिता का हृदय गर्व से फूल उठता था, लेकिन आज उसे इस दारुण दशा में भी देखकर वह सोच रहे हैं कि इसे घर ले चलूं या नहीं। क्या यहाँ दवा हो सकती है? मैं यहाँ 24 घंटे बैठू रहूँगा। डॉक्टर साहब यहीं पर हैं, कोई दिक्कत न होगी। घर ले चलने से उनमें बाधाएं ही बाधाएं दिख रही थी। सबसे बड़ा भय यह था कि निर्मला इसके पास हरदम बैठी रहेगी और मैं मना न कर सकूंगा। यह उनके लिए असहाय था। इतने में अध्यक्ष ने आकर कहा, मैं तो समझता हूँ कि आप इन्हें अपने साथ ले जाइए। गाड़ी है ही, कोई तकलीफ नहीं होगी। यहाँ अच्छी तरह देखभाल नहीं हो पाएगी। मुंशी जी, हाँ, आया तो मैं इसी ख्याल से था, लेकिन इनकी हालत बहुत ही नाजुक मालूम होती है। जरा सी असावधानी होने से सराराम हो जाएगा। अध्यक्ष, यहाँ से इन्हें ले जाने में थोड़ी सी दिक्कत ज़रूर है, लेकिन आप खुद सोचिए कि घर पर जो आराम मिल सकता है, क्या वहाँ पे मिल सकता है? इसके अतिरिक्त किसी बीमार लड़के को यहाँ रखना नियम के विरुद्ध भी है। मुंशी जी, कहिए तो मैं हेडमास्टर से आज्ञा ले लूँ। मुझे इनका यहाँ से इस हालत में ले जाना किसी तरह मुनासिब नहीं मालूम होता। अध्यक्ष ने हेडमास्टर का नाम सुना तो समझे कि यह महाशय धमकी दे रहे हैं। जरा तिनक कर बोले, हेडमास्टर, नियम विरुद्ध तो कोई बात नहीं कर सकते। मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे ले सकता हूँ? अब क्या हो, क्या घर ले जाना ही पड़ेगा? यहाँ रखने का तो यह बहाना था कि ले जाने पर बीमारी की शंका बढ़ जाएगी। यहाँ से ले जाकर अस्पताल में ठहराने का कोई बहाना नहीं है।
जो सुनेगा वो यही कहेगा कि डॉक्टर की फीस बचाने के लिए लड़के को अस्पताल फेंक आए, पर अब ले जाने के सिवा और कोई उपाय भी नहीं था। अगर अध्यक्ष महोदय इस वक्त रिश्वत लेने पर तैयार हो जाते तो शायद 2-4 साल का वेतन ले लेते, लेकिन कायदे के पाबंद लोगों में इतनी बुद्धि, इतनी चतुराई कहाँ। अगर इस वक्त मुंशी जी को कोई आदमी ऐसा उज्र सुझा देता जिससे उन्हें मनसाराम को घर न ले जाना पड़े तो वह आजीवन उसका एहसान मानते। सोचने का समय भी न था। अध्यक्ष महोदय शैतान की तरह सिर पर सवार था। विवश होकर मुंशी जी ने दोनों साइसों को बुलाया और मनसाराम को उठाने लगा। मनसाराम अर्ध चेतना की दशा में था। चौंक कर बोला, क्या है, कौन है? मुंशी जी, कोई नहीं है बेटा, मैं तुम्हें घर ले चलना चाहता हूँ, आओ गोद में उठा लूँ। मनसाराम, मुझे क्यों घर ले चलते हो? मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। मुंशी जी, यहाँ तो रह नहीं सकते, नियम ही ऐसा है। मनसाराम, कुछ भी हो जाए मैं घर न जाऊँगा, मुझे और कहीं ले चलिए, किसी पेड़ के नीचे, किसी झोपड़े में, जहाँ चाहे रखिए, पर घर मत ले चलिए। अध्यक्ष ने मुंशी जी से कहा, आप इन बातों का ख्याल न करें, ये तो होश में नहीं है। मनसाराम, कौन होश में नहीं है? मैं होश में हूँ, किसी को गालियाँ देता हूँ, दांत काटता हूँ, क्यों होश में नहीं हूँ? मुझे यहीं पड़ा रहने दीजिए, जो कुछ होना होगा, अगर ऐसा है तो मुझे अस्पताल ले चलिए, मैं वहाँ पड़ा रहूँगा। जीना होगा जीऊँगा, मरना होगा मर जाऊँगा, लेकिन घर किसी तरह से नहीं जाऊँगा। यह जोर पाकर मुंशी जी फिरा अध्यक्ष की मिन्नतें करने लगे, लेकिन वह कायदे का पाबंदी आदमी कुछ सुनता ही नहीं। अगर छूत की बीमारी हुई और किसी दूसरे लड़के को लग गई तो कौन उसका जवाब दे होगा। इस तर्क के सामने मुंशी जी की कानूनी दलीलें भी मात हो गईं। आखिर मुंशी जी ने मनसाराम से कहा, बेटा, तुम्हें घर चलने से क्यों इनकार हो रहा है? वहां तो सभी तरह का आराम है। मुंशी जी ने कहने का तो कोई बात कह दी, लेकिन डर रहे थे कि कहीं सचमुच मनसाराम चलने के लिए तैयार न हो जाए। मनसाराम को अस्पताल में रखने का कोई बहाना खोज रहे थे और उसकी जिम्मेदारी मनसाराम के सिर पर डालना चाहते थे। यह अध्यक्ष के सामने की बात थी। वह इस बात की साक्षी दे सकते थे कि मनसाराम अपने जिद से अस्पताल जा रहा है। मुंशी जी का इसमें लेश मात्र भी दोष नहीं। मनसाराम ने झल्ला कर कहा, नहीं, 100 बार नहीं, मैं 1000 बार बोलूँगा कि घर नहीं जाऊँगा। मुझे अस्पताल ले चलिए और घर के सब आदमियों को मना कर दीजिए कि मुझे देखने ना आए। मुझे कुछ नहीं हुआ है, बिल्कुल बीमार नहीं हूँ, आप मुझे छोड़ दीजिए, मैं अपने पाँव से चल सकता हूँ। वह उठ खड़ा हुआ और उन्मत्त की भांति द्वार की ओर चला, लेकिन पैर लड़खड़ा गए। यदि मुंशी जी ने संभाल लिया होता तो उसे चोट आ जाती। दोनों नौकरों की मदद से मुंशी जी उसे बग्घी के पास ले गए और अंदर बैठा दिया। गाड़ी अस्पताल की ओर चली। वही हुआ जो मुंशी जी चाहते थे। इस शोक में भी उसका चित्त संतुष्ट था। लड़का अपनी इच्छा से अस्पताल जा रहा था। क्या यह बात इस बात का प्रमाण नहीं था कि घर में कोई स्नेह नहीं है? क्या इससे यह सिद्ध नहीं होता कि मनसाराम निर्दोष है? वह उसके ऊपर अकारण ही भ्रम कर रहे हैं। लेकिन जरा ही देर में इस तुष्टि की जगह उनके मन में ग्लानि का भाव जागृत हुआ। वह अपने प्राण प्रिय पुत्र को घर न ले जाकर अस्पताल लिए जा रहे हैं। उनके विशाल भवन में उनके पुत्र के लिए जगह न थी। इस दशा में भी, जबकि उसके जीवन संकट में पड़ा हुआ है, कितनी विडंबना है। एक क्षण के बाद एकाएक मुंशी जी के मन में प्रश्न उठा, कहीं मनसाराम उनके भावों को ताड़ तो नहीं गया? इसीलिए तो उसे घर से घृणा हो गई है। अगर ऐसा है तो गजब हो जाएगा। उस अनर्थ की कल्पना ही से मुंशी जी के रोए खड़े हो गए और कलीजा धक धक करने लगा। हृदय में एक धक्का सा लगा, अगर इस ज्वर का यही कारण है तो ईश्वर ही मालिक है। इस समय उनकी दशा अत्यंत दयनीय थी। वह आग जो उन्होंने अपने ठिठुरे हुए हाथों को सेकने के लिए जलाई थी, अब उनके घर में लग रही थी। इस करुणा, शोक, पश्चाताप और शंका से उनका चित्त घबरा उठा। उनके गुप्त रोदन की ध्वनि बाहर निकल सकती तो सुनने वाले रो पड़ते। उनके आंसू अगर बाहर निकल सकते तो उनका तार तार बन जाता। उन्होंने पुत्र के वर्णहीन मुख की ओर एक वात्सल्यपूर्ण नेत्रों से देखा। वेदना से विकल होकर उसे छाती से लगा लिया और इतना रोए कि हिचके बज गईं। सामने अस्पताल का फाटक दिखाई दे रहा था। इसके आगे की कहानी आपको अगले भाग में मिलेगी। अगर ये कहानी आपके दिल को छुई हो, पसंद आई हो, तो चैनल को